वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी कुंदन कालिया, जिसको हम मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। मैं मटन में बना रही हूँ। मैंने ले लिया है हाफ kg मटन, हड्डी के साथ लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छा, इसे करते हैं साइड पर। पहले हमें मटन है तो इसे अच्छे से गलाना होगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियंस, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 3 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची लिए, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और जावित्री का पाउडर 2 पिंच, 1 तेज़पत्ता, 10 काली मिर्च, शाही ज़ीरा 1 टीस्पून और सॉल्ट। बस अभी सबसे ये हमारा पहला सेटअप है। इसको हम गोश्त को कुक करते हैं। बाकी के मसाले कुकिंग के बाद, इसके गलने के बाद डाले जाएंगे तो बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने और इसमें मैंने डाल दिया मेजरिंग हाफ कप से थोड़ा कम है ऑयल। तो ऑयल आपको, कुछ लोग काफ़ी ऑयली चीज़ें मतलब पसंद करते हैं ऑयल, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो ये हाफ कप से कम ही ऑयल डालेंगे। इसमें हम खड़े मसाले सारे और सॉल्ट को रोक देते हैं और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कर लेते हैं। खड़े मसालों में मैंने जो है वो जायफल जावित्री को भी इसी में ही डाल दिया है और प्याज को हम गोल्डन करते हैं। रोका है तो लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक। ये देखिए प्याज गोल्डन हो चुका है। थोड़ा सा हम प्याज सिर्फ एंड के लिए निकाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही निकाला है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं और साथ ही में जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सॉल्ट ऐड करके इसकी भुनाई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट। भुनाई वेरी नेसेसरी है इस वक्त, ताकि जिंजर गार्लिक की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से मैंने 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इसे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही गोश्त गल जाएगा मैं इसे एक वोक में शिफ्ट कर दूंगी, ताकि इसके बाद हम सारे मसाले ऐड करें और बाकी का काम स्टार्ट करें। गोश्त भी हमारा अब गल चुका है, मैंने इसे वोक में शिफ्ट कर दिया है। सेकेंड सेटअप कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून व्हाइट पेपर लिया है पिसा हुआ, हाफ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा कम यूज़ किया था हमने। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये है चिरौंजी। चिरौंजी आपको किसी भी अच्छे पंसार के स्टोर पे मिल सकती है और ये तकरीबन मैंने ली है 1.5 टेबल स्पून के करीब। साथ ही में मैंने लिए हैं 10 काजू और कुछ बादाम लिए हैं। अच्छा देखिए, सोक किया था ना, तो ये भी मैं पील ही कर रही थी, तो मैंने कहा आपको मैं दिखा भी दूं कि तकरीबन 8-9 के करीब बादाम भी ले लिए हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि ये जो है वो सारे पील करने के बाद ये वाला पानी डिस्कार्ड कर दूँगी। इसके साथ मैं चिरौंजी को मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो है वो आपको यहाँ पता लग जाए, और ये सारा पानी मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, ठीक है। और जो है वो चिरौंजी के साथ मैं इसे पीस लूँगी। पीसने का तरीका क्या है कि मैं इसमें योगर्ट 1 कप मिक्स करूँगी। 1 कप योगर्ट के साथ मैं इसे पीस लेती हूँ, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट, और आपको डायरेक्ट शो करूँगी। हाफ कप हमें चाहिए होगा फ्रेश क्रीम, कुछ ड्रॉप्स हमें केवड़ा एसेंस के चाहिए। यहाँ पे मैंने मेजरिंग हाफ कप मिल्क लिया था, इसमें मैंने 2 पिंच सैफरन के ऐड कर दिए हैं। सबसे लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी चांदी के वर्क की, विच इज़ ऑप्शनल। अगर आपके पास चांदी का वर्क है या गोल्डन वर्क हैं जो कि अवेलेबल हो, तो ज़रूर डिश आउट के टाइम पर आप इसके ऊपर रखें, क्योंकि ये एक मुगलाई डिश है। तो ये लॉस्ट डिश थी जो कि भूली भी कहेंगे जिसे, तो ये दोबारा से इसकी याद ताज़ा करती है। तो बस चलते हैं फिर स्टोव की तरफ। हमारा गल गया है, वोक में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर हम ऐड करते हैं धनिया पाउडर, काली मिर्च, हल्दी, नमक अगेन एंड वाइट पेपर, और इसे अराउंड 1 से 2 मिनट तक के लिए मसालों को इसमें हम भून लेते हैं। बस ये देखिए 2 मिनट हमने कर दिए। चिरौंजी और काजू बादाम का योगर्ट के साथ जो पेस्ट हमने रेडी किया था ये ऐड करते हैं
اور اب اس کو تقریباً ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے کوک کرتے ہیں. فلیم از آن میڈیم. یہ دیکھیں 4 منٹ میں ہی آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اچھے سے. اور جو ہے وہ اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. فلیم اسٹل آن میڈیم ہے. کیوڑا ایسنس ہے تو اس لیے میں 2 سے 3 ڈراپس ہی ڈال رہی ہوں, زیادہ نہیں ڈال رہی. اور ساتھ ہی میں ہم ڈال دیں گے یہ جو سیفرن والا ملک ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے, یہ ایڈ کر دیتے ہیں. ایک اچھا سا مکس دیتے ہیں. اچھا یہاں پر اب ہم کیا کریں گے, فلیم کو کریں گے تھوڑا سا سلو, کیونکہ ہم اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کریم. اور اب ہم اسے ہلکی آنچ پر 7 سے 8 منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک کہ آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا. وہ انین جو ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے اور چاندی کا وڑ, یہ ہم سب سے لاسٹ میں گارنش کے ٹائم یوز کریں گے. ایک مکس دیتے ہیں اسے اور فلیم کو کر دیتے ہیں سلو. اور 7 سے 8 منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی لک چیک کرواتی ہوں. یہی اسٹوو پہ چیک کرواؤں گی, اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کے لیے جائیں گے. میں آپ کو کیا بتاؤں, سیفرن کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. آئل دیکھیں سیپریٹ ہو چکا ہوا ہے. یہ آپ لک چیک کریں کتنا کریمی سا ہے یہ, اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی ڈیلیشیس سا ہے. تو چلے جی چلتے ہیں اور اسے ٹرائی کرتے ہیں. پہلے سے گارنش کرتے ہیں. تھوڑا فرائیڈ انینس ڈال دیے اور چاندی کے ورک لگا دیا. اور ناؤ اٹس ٹائم ٹو ٹرائی. زبردست سا اسے ٹرائی کرتے ہیں. گریوی دیکھیں کتنی اچھی ہے اور اتنی فلیورفل ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ تو جب آپ نے ٹرائی کرنا ہے نا اسی وقت آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. گوشت میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں سپر ٹینڈر ہے کیونکہ میں نے اسے پریشر کوکر کیا تھا, تو بالکل اسموتھ سا ہے. آئیڈیا ہوا آپ کو. بائٹ بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے کہوں گی کہ قورمہ بھی جو آپ کھاتے ہیں نا وہ آپ کہیں گے کہ فیل ہے اس کے آگے. یہ اتنا ڈیلیشیس ہے. بظاہر آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ اکثر ہمیں جو ہے وہ ریڈ کلر کے کھانے زیادہ اپیلنگ لگتے ہیں جس میں مرچ دکھ رہی ہوتی ہے, لیکن جو ہے وہ اس کا فلیور اپنی جگہ پر بہت ہی یونیک ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.